नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष भार्गव है। मैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में एज हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड फंड मैनेजर के तौर पे पिछले 17 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरा कैपिटल मार्केट्स में लगभग 20 साल का अनुभव है। आज मैं आपके समक्ष बात करने आया हूँ निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर एफओएफ के बारे में। तो दोस्तों, जैसा आपको इसके नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये फंड ऑफ फंड्स है। हमारे सामने निवेशक के तौर पे 2 या 3 इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। किस एसेट क्लास में निवेश करें, और दूसरा सवाल आता है कि किस तरीके के सब एसेट क्लास में इन्वेस्ट करें। उदाहरण के तौर पे हम ना केवल ये सोचते हैं कि हमें इक्विटी में कितना निवेश करना है, पर यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इक्विटी के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना अनुपात रखें। यह सवाल भी निवेशकों के सामने हमेशा बना रहता है। निप्पॉन इंडिया एसेट एलोकेटर फंड में हम 3 लेवल से अल्फा जनरेट करने की कोशिश करते हैं। पहला, राइट एसेट क्लास चुनकर, जिसमें 3 एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और गोल्ड। दूसरा, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में सब एसेट क्लासेस में एसेट एलोकेशन करना, जैसे कि इक्विटी के अंदर लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में एलोकेशन, या फिक्स्ड इनकम में क्या निवेशकों को ड्यूरेशन की रिस्क लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और तीसरा लेयर है, हम इसमें एक्टिव फंड्स जो हमारे हैं, लार्ज कैप के लिए निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, मिड कैप के लिए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ऐसे ही स्मॉल कैप के लिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया गिल्ड फंड, निप्पॉन इंडिया शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड निप्पॉन इंडिया गोल्ड फंड। इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो ये है कि एसेट क्लासेस की जो परफॉर्मेंस है हर साल चेंज होती रहती है। किसी साल इक्विटी फिक्स्ड इनकम को आउट परफॉर्म करता है, और किसी साल गोल्ड इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों को आउट परफॉर्म करता है। इन्वेस्टर हमेशा कोशिश करते हैं कि हर साल राइट एसेट क्लासेस को चुने, पर ये डिफिकल्ट होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इट इज ईजियर सेड देन डन। तो ये है हम मॉडल के थ्रू हम इस एसेट एलोकेशन को ऑप्टिमाइज करने का प्रयास करते हैं। तो पहले लेवल पे जो हमारा प्रोप्राइटरी मॉडल है, जो कि विभिन्न प्रकार के फैक्टरों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिक रिलेटेड फैक्टर, मैक्रो रिलेटेड फैक्टर, टेक्निकल फैक्टर जैसे कि मोमेंटम इत्यादि। पहले लेवल पे ये हमें बताता है कि कितना अनुपात इक्विटी, फिक्स्ड इनकम या गोल्ड में होना चाहिए। दूसरे लेवल पे ये मॉडल हमें ये बताता है कि लार्ज कैप वर्सेस स्मॉल मिड कैप में कितना अनुपात होना चाहिए, गिल्ड फंड वर्सेस शॉर्ट टर्म डेट फंड में कितना अनुपात होना चाहिए। इसके जो पीछे जो फैक्टर्स हैं वो काफी डाइवर्सिफाइड है। प्रोसेस लेवल पे हमने डाइवर्सिफिकेशन रखा हुआ है। तो काफी इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि डॉलर, कमोडिटी जैसे कॉपर इत्यादि, प्राइस मोमेंटम, वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं, जब कभी हमने देखा है कि वैश्विक बाजारों में डॉलर में जब तेजी होती है तो इक्विटी मार्केट्स में मंदी का दौर आता है, और लार्ज कैप का जो परफॉर्मेंस होता है मिड एंड स्मॉल कैप से वो बेहतर होता है। ऐसे कई पीरियड होते हैं, जैसे कि साल 2023, जब डॉलर में गिरावट आती है, जिससे ग्लोबली रिस्क ऑन सेंटीमेंट आता है। ना केवल इक्विटी आउट परफॉर्म करता है, बट इक्विटी के अंदर मिड एंड स्मॉल कैप बड़ा आउट परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके के हमने कई कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर्स को लेकर इसका जो एसेट एलोकेशन मॉडल है उसको तैयार किया है, और इससे हम जो बड़े जो सवाल होते हैं इन्वेस्टर के दिमाग में, राइट एसेट क्लास, राइट सब एसेट क्लास, उसको हम एक वन स्टॉप शॉप और वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह हम प्रोवाइड करते हैं। ये फंड हर उस इन्वेस्टर्स के लिए जिसको एसेट एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है उसके लिए बहुत बेहतर है। ये फंड फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था, और 3.5 साल की इस अवधि में इसने अपने बेंचमार्क और पीयर ग्रुप के अपेक्षा काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मित्रों, जैसे कि डेफिनेशन रिटर्न की होनी चाहिए, रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस टेकन, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बोलते हैं, उस मायने में ये फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। इसमें वॉलेटिलिटी बड़ी कंटेन्ड रही है, और साथ ही साथ रिटर्न बड़े अच्छे रहे हैं। ये फंड हर इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का कोर बन सकता है, और इसके इर्द गिर्द आप अपने पूरे पोर्टफोलियो की बनावट कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। पर ये एक न्यूक्लियस का काम कर सकता है हर इन्वेस्टर के लिए। नए पुराने, जो इन्वेस्टर ज्यादा रिस्क लेते हैं, जो कम जोखिम लेते हैं, ये फंड सबके लिए उचित है।
इस फंड में आने के लिए आप लमसम भी आ सकते हैं और आप एसआईपी के थ्रू लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। इसको टाइम करने की जरूरत इसलिए नहीं रहती कि जो हमारा मॉडल है वो मार्केट को टाइम या डिफरेंट सब एसेट क्लासेस को टाइम खुद से कर रहा है, तो आपको उसको इसमें आने के लिए टाइम नहीं करना पड़ता। निवेशकों को इस फंड में ना केवल एक प्रॉपर एसेट लोकेशन मिलेगा, बल्कि उनको यह भी मौका मिलेगा कि वो निपॉन के जो फ्लैगशिप फंड्स हैं या जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फंड मैनेजर्स हैं इस इंडस्ट्रीज के, उनके द्वारा मैनेज किए हुए फंड्स में निवेश करने का मौका मिलता है। जैसे कि लार्ज कैप फंड जो श्री शैलेश भान जी के द्वारा मैनेज किया जाता है, या स्मॉल कैप फंड जो श्री समीर रज के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऐसे दिग्गज फंड मैनेजर्स के फंड्स में इवेंचुअल एलोकेशन होता है, तो इसका जो अल्फा ये जो फंड मैनेजर एक्टिवली जनरेट करते हैं उसका भी फायदा निवेशकों को इस फंड में मिलता है। इसका टैक्सेशन काफी आकर्षक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट उन सभी इन्वेस्टर्स को मिलता है जो 24 महीने या ज्यादा की अवधि में इस फंड में निवेशित रहते हैं। लास्टली आप इसको वेरियस प्लेटफॉर्म में जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको आप खरीद सकते हैं इस फंड में, जैसे कि धन और दूसरे प्लेटफॉर्म। धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.